अब कुछ व्यक्ति नहीं लगा सकेंगे 156(3) की एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने एप्लीकेशन लगा भी दी है लेकिन उन्होंने उन शर्तों का पालन नहीं किया जो इस जजमेंट के अंदर बताई गई है, तब उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो शर्तें क्या क्या है तो सारी बातें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये 156(3) होता क्या है। देखो 156 जो होता है ना, वो होता है सीआरपीसी का एक सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन 156 होता है और इसका क्लोज 3 होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं 156(3). अब 156(3) मजिस्ट्रेट को पावर देता है इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस मामले में जिसके तहत में उसके पास में एप्लीकेशन आई है उस मामले की इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करवा सकता है। इसीलिए 156(3) की एप्लीकेशन लोग लगाते हैं ताकि हमारे मामले की क्या करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, री इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, ताकि सच्चाई का पता आ सके। अब ये 156(3) लगाता कौन है, तो ये दो तरह के लोग लगाते हैं जी। पहले तो वो लोग हैं जिनकी एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान अपने मामले की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, जाने के बाद अगर उसको भगा देते हैं, ये मामला नहीं बनता, भाग यहां से भाग यहां से, तब ऐसे वो क्या करता है 156(3) की एप्लीकेशन लगाता है कि जनाब मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की। तब 156(3) की अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तब मजिस्ट्रेट उसकी क्या करवा देता है, एफआईआर दर्ज करवा देता है। या फिर अगर एफआईआर तो दर्ज कर ली है पुलिस वालों ने, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या कर रही है, मामले पे कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आम बात है, भारत के अंदर हर दूसरे इंसान के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा कि हमारे मामले पे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की ही नहीं, हमारे मामले पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमने तो एप्लीकेशन दिए 6 महीने हो गए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, हमने 2 साल हो गए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे तो 3 साल से चार्जशीट ही तैयार करके नहीं दी। ये एक आम बात है, ये हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा। पर हर व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सच ही कह रहा है। अगर 100 में से 80 लोग ये कहते हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है तो शायद सच ही है ये बात, तभी वो लोग कह रहे हैं, तभी ये मेजोरिटी बनी है। अदरवाइज ये थोड़ी कि हरियाणा से भी बंदा यही बात कह रहा है, यूपी से भी यही कह रहा है, यूपी बिहार वाले भी यही कह रहे हैं, तो अलग अलग प्रदेश के जो लोग कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, उनके साथ आप बीती तभी कह रहे हैं। तो अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती है या फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है पर उसके मामले में पुलिस क्या करती है, कार्रवाई नहीं करती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तब ऐसे लोग क्या करते हैं 156(3) की एप्लीकेशन लगा देते हैं। जी मजिस्ट्रेट साहब आप इसमें कुछ करवाओ, आप हमारी एफआईआर दर्ज करवाओ या फिर आप उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो पहले लोग तो होते हैं ये। दूसरे लोग वो होते हैं जो 156(3) लगाते हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब मैंने किसी खिलाफ में अगर शिकायत दर्ज करवाई है तो सामने वाला क्या सोचेगा, अब उसके मन में भी यही पुलिस बिक चुकी है, पुलिस वालों को पैसे खिला के मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, पुलिस वाले फटाफट कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि इनके जेब में पैसे दिए सामने वाली पार्टी ने। उसके मन में ये वहम होता है, शायद सच्चाई भी हो सकती है। अब ये सच्चाई है या वहम है, ये चीज तो आप मेरे को बताएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या पुलिस किसी के खिलाफ में पैसे लेके भी मुकदमा दर्ज कर सकती है क्या, या फिर कोई पीछे से कोई बड़ी सिफारिश आई है, कोई पीछे कोई पैसों की गड्डी आई है उसके तहत आपको गिरफ्तार किया है कभी या फिर नहीं किया, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोनों तरह के लोग हैं, जिसने शिकायत दी है वो भी दुखी है और जिसके खिलाफ शिकायत दी है वो भी दुखी है कि मेरे खिलाफ जो मामला वो झूठा दर्ज किया है पुलिस ने। अब मामला अगर झूठा दर्ज किया है तो ये बात कैसे साबित होगी, तो जिसके खिलाफ में वो मामला दर्ज हुआ है वो क्या करता है, वो 156(3) की एप्लीकेशन लगा देता है कि जनाब क्या करवाया जाए, री इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि मामले की सच्चाई पता लग सके कि मैं जो हूं मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। तो 156(3) की एप्लीकेशन क्यों लगती है, ताकि मजिस्ट्रेट अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। कौन लगाता है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही या फिर एफआईआर दर्ज होगी कार्रवाई नहीं हो रही तो वो 156(3) लगाते हैं, या फिर जिसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया गया वो 156(3) की लगवाता है कि भाई मामले की री इन्वेस्टिगेशन करवाओ, मेरे ऊपर जो मामला वो झूठा लगा हुआ है। लेकिन अब अगर कोई 156(3) की एप्लीकेशन लगाएगा तो उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा जी, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी एप्लीकेशन आई है मजिस्ट्रेट साहब के पास में जो एप्लीकेशन ही झूठी आई है। पुलिस अच्छे से काम कर रही है, बोला जी मेरे मामले पे काम नहीं कर रही, 156(3) लगा दी। सामने वाला आरोपी था, उसके खिलाफ में सारे जो सबूत थे सफिशिएंट थे उसको आरोपी घोषित करने के, फिर भी कह रहा जी मामला झूठा है, मेरे 156(3) करवाओ। तब ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो भी व्यक्ति 156(3) की एप्लीकेशन लगाएगा उसको अपना क्या देना पड़ेगा, उसको अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा जी, एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं जो घोषणा कर रहा हूं वो मैं सच्ची कर रहा हूं। और अगर कल को मेरी घोषणा गलत पाई जाती है तब ऐसे में फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी लग जाते हैं, 199 का मुकदमा दर्ज हो सकता है जी, उसके ऊपर 3 साल तक की सजा हो जाएगी। तो ये जो चीज है, अगर आप अब आगे अगर 156(3) की एप्लीकेशन अगर लगाना चाहते हैं तो आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, ये शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा कि भैया मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, मैं शपथ पत्र पे बयान करता हूं, मेरी एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं शपथ पत्र पे बयान करता हूं, और
मेरे खिलाफ में झूठा मुकदमा है, मैं शपथ पत्र पे बयान करता हूं और मेरे मामले पे 156(3) करवाया जाए। तो अगर 156(3) के साथ में आपने शपथ पत्र नहीं दिया है तब वो एप्लीकेशन आपके मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं जी, उसके अंदर कोई शक नहीं है। तो अब अगर आप 156(3) आगे करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ पत्र अब देना पड़ेगा जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो यही बात कहती है, ये कल ही आई थी, जो ये बात बताती है कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये मामला कब से लागू है, तो मामला ये आज से लागू नहीं है, मामला पिछले साल का भी हो सकता है। और एक चीज और भी बताता हूं, सामने वाली पार्टी भी इस चीज को चैलेंज कर सकती है। जैसे ये था, इसने कह दिया जी मेरे खिलाफ में पुलिस ने ना मुकदमा झूठा दर्ज कर रखा है, 156(3) लगा दिया, तो पुलिस वहां पे पूछ सकती है मजिस्ट्रेट साहब से क्या शपथ पत्र दिया उसने। तो अगर शपथ पत्र नहीं आया है तो फिर वो उनसे आवेदन कर सकते हैं जी, जब शपथ पत्र ही नहीं आया तो फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं। तो सामने वाली पार्टी इसको चैलेंज कर सकती है कि अगर पार्टी का शपथ पत्र ही नहीं आया है तो आप उसके मामले में 156(3) क्या करो, उसकी रिजेक्ट कर दो। तो ऐसे में फिर मजिस्ट्रेट साहब को रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप 156(3) लगाना चाहते हैं, री इन्वेस्टिगेशन आपके मामले करवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। ये शर्त सुप्रीम कोर्ट ने बताई है और इसके बिना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और सामने वाली पार्टी करवा भी सकती है। तो ये था 156(3) के लिए कुछ नई जानकारी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी जानकारी चाहिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप नीचे मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे से अगर संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। अब ये जजमेंट आपको कैसे मिलेगा, अगर ये जजमेंट आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको करंट ट्यूब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। वहां पे जाने के बाद फिर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर फ्री मटेरियल आपको दिखाई देगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको बुक्स और जजमेंट दिखाई दे देगी। और जजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 156(3) की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिल जाएगी, जिसके अंदर ये साफ कहा है कि अगर बिना शपथ पत्र किसी ने 156(3) लगाया तो उसका 156(3) आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये मजिस्ट्रेट के पास में पावर है। और ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। और 156(3) से रिलेटेड और ये कब लगाया जाता है ये भी बता देता हूं भाई मैं। इसका एक असली टाइम क्या होता है लगाने का, देखो अगर आप ये वाले हो, इस कैटेगरी में हो, यानी कि आपने किसी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो पहले आपको एक चीज बता देता हूं, एक प्रोसेस आपको बता देता हूं। देखो सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको किसी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवानी है तो आपको जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाके आपको रिटर्न में आप शिकायत दे सकते हो, लेकिन अगर पुलिस वहां पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है तब आप 154(3) के तहत में आप एसपी ऑफिस में जाके क्या कर सकते हो, वो एप्लीकेशन दे सकते हो। एसपी क्या करेगा, एसपी ये देखेगा कि मेरे एरिया के किस थाने का मैटर बनता है और उस थाने में आपकी एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो 156(3) अगर आप एफआईआर के लिए कर रहे हैं तो पहले आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसके करने के बाद ही आप यहाँ पे जा सकते हो। तो फिर इसके बाद पहले आपको ये काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा जी। लेकिन अगर यहाँ आपका काम हो जाता है, यानी कि एफआईआर आपकी दर्ज हो जाती है और अब आप 156(3) लगाना चाहते हो कि मेरे मामले पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए आप 156(3) लगाने से पहले आप क्या कर सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो कि मेरे मामले की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए क्या पुलिस ने इसके ऊपर काम किया है वो जानने के लिए आप उससे पहले आरटीआई लगाओ, आरटीआई से जानकारी ले लो। अगर वहां पर आपको लगता है कि कोई अभी तक कुछ किया ही नहीं है तब आप 156(3) लगाओ। तो ये काम ऐसे करना पड़ता है। इसीलिए जो झूठा मुकदमा है, अगर आपको लगता है मेरे खिलाफ में कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, मैं तो 156(3) लगवाना चाहता हूं, 156(3) आप शौक से लगवाओ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उससे पहले आपको डीएसपी साहब को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपको डिस्चार्ज करने की, कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सही नहीं है, झूठे हैं और झूठे खिलाफ में आपके पास सबूत है। तो अगर आप डीएसपी साहब के पास में पहले एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 156(3) लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से भी गुजर चुके हो फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तब आप 156(3) में री इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हो। तो इस प्रोसेस के जरिए आपको क्या करवाना पड़ता है, 156(3) करवाना पड़ता है। ये थोड़ी कि आज एप्लीकेशन दिया कल जाके 156(3) लगा दिया जी मेरे पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर ना यहाँ पे कार्रवाई होगी ना वहां पे होगी। तो सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी भाई। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू माय डियर। मिलते हैं फिर किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू।